पवित्र पावन चरणों में त्रिबार इच्छामी 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 निवेदित करता हुआ आज की इस धर्म सभा को अपनी अमृतमय वाणी से उद्बोधन हेतु विनम्र आग्रह है, विनम्र अनुरोध। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इडमो आयिर्याणम्। नमो आयिर्याणम्। इडमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इडमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो सर्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि गौर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूजनीय तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्री लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। चर्चा चल रही है आवश्यक परिहार, आवश्यकों का परिहार, अपरिहार यानी आवश्यक की उपेक्षा नहीं करना है, समय पर यथा समय यथा विधि उसका पालन करना है। तो कल अपन ने मुनियों के 6 आवश्यकों के बारे में सुना। गृहस्थों के भी 6 आवश्यक हुआ करते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा,
दानम चेती ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने। इन्हें 6 प्रकार के आवश्यक गृहस्थों के भी कहे पूज्य पद्मनंदी पंचविंशति में। ये 6 आवश्यक पद्मनंदी महाराज ने कहे लगभग 1100 साल पहले। तो ये आवश्यक करना भी परम आवश्यक है। अगर आप ग्रस्त हैं और ये आवश्यक नहीं करते हैं तो आप ग्रस्त पने से पतित हैं। जैसे कोई साधु अपनी ये आवश्यक नहीं करता है तो हम उसे साधु पने से पतित मानते हैं। कोई एलक क्षुल्लक है, अगर वह अपनी प्रतिमाओं का पालन नहीं करता है तो वह क्षुल्लक एलक पने से पतित है। अगर वो सामायिक नहीं करता है तो उस पद से पतित है। तीसरी प्रतिमाधारी, वैसे तो 2 प्रतिमाधारी से सामायिक 24 मिनट की शुरू हो जाती है। अगर वो सामायिक ना करे और अपने आप को प्रतिमाधारी माने तो जैनाचार्य कहते हैं कि वह 2 प्रतिमा से पतित हैं, मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार ग्रस्त रहकर के भी अविरत सम्यक दृष्टि जो 4थे गुण स्थान का है, वह 4थे गुण स्थान वाला श्रावक के 6 आवश्यक है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेती गृहस्थाना षट कर्माणि दिने दिने। तुम ये मत समझना कि अष्टमी चतुर्दशी कर लेंगे। दिने दिने इन्हें प्रतिदिन प्रतिदिन ये आवश्यक आपको करना है। और आप नहीं करते हैं तो आप श्रावक नहीं हैं, ऐसा पूज्य बड़ों ने कहा। इसलिए इनको करना बहुत आवश्यक है। तो कल अपन ने अभिषेक के बारे में चर्चा सुनी, क्योंकि पूजा के अंतर्गत अभिषेक आ जाता है। जैसे एक मां अपने बच्चे से कहे कि बेटा भोजन कर लो, अगर बच्चा विवेकशील है और समझदार है, सज्जन है, तो वह कहेगा हाँ मां, अभी मैं स्नान करूंगा, अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, फिर भोजन करूंगा। और अगर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, विवेकशील नहीं है, सज्जनता से रहित है, तो बिस्तर से उठ करके और सीधा भोजनशाला में चला जाएगा और कहेगा लाओ भोजन बन गया क्या, आंखें मलता हुआ कहेगा भोजन बन गया क्या, खा लूंगे अभी। तो अब आप समझ लेना कि आपने सज्जन को जन्म दिया है या दुर्जन को। मां का कर्तव्य है भोजन के लिए निमंत्रण करना, बुलाना। या और ले ले, अगर आपके यहां थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश कर गई है तो नाश्ता के लिए अगर आपने आवाज लगाई, दूध के लिए आवाज लगाई, और वो बिस्तर से उठ करके अगर चाय पीने, दूध पीने, नाश्ता के लिए आ जाता है, तो तुम अपना माथा जरूर एक बार ठोक लेना कि मैंने ऐसा दुर्जन बेटा पैदा किया, दुर्जन बेटी पैदा की। अपने आप को धिक्कारना जरूर एक बार। इसमें इतना भी विवेक नहीं है। जिनेंद्र के कुल में जन्म लेने के बाद, देव सास गुरु का सानिध्य पाने के बाद इसे इतना विवेक जागृत नहीं हुआ इसके अंदर कि मां तो बुला रही है कि नाश्ता कर ले, तो क्या मैं बिस्तर से उठ करके नाश्ता करने चला जाऊं, कि पहले मंजन करूं, स्नान करूं, भगवान का अभिषेक करूं, पूजन करूं, फिर बाद में मैं नाश्ता के लिए पहुंचूं।
भारतीय संस्कृति में नाश्ता नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति में नाश्ता आया। हमारे भारत में कोई नाश्ता की परंपरा नहीं थी, क्योंकि हमारा व्यक्ति साधु की आहारचर्या के बाद भोजन करना शुरू कर देता है, और साधु 10 बजे तक आहार को उठ ही जाते हैं। उसके बाद आप भोजन करें। ये तो परंपरा इतनी गंदी हो गई इस नाश्ता के कारण। रात्रि भोजन इसी नाश्ता के कारण चालू हुआ। मैं लॉजिक दे रहा हूं। जब ये नाश्ता की परंपरा नहीं थी, आप अपनी बिजौलिया से ही अनुमान लगा ले कि आज से 15-20 साल पहले क्या नाश्ता था। घरों में 9 बजे रोटी बन जाती थी, बिजौलिया में तो बनी जाती थी, और बल्कि 8:30 पौने 9 बजे भोजन करके महीसों पर चले जाते थे, और फिर शाम को आते थे तो शाम को फिर भोजन कर लेते थे। तो आदमी अब ये नाश्ता करने लगा, तो नाश्ता करने लगा तो फिर यह भूख इसकी मरने लगी, और जब भूख मरने लगी तो ये 11 और 12 और 1 और 2 बजे भोजन करने लगा, क्योंकि नाश्ता कर लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली। अब जब 2 बजे जो आदमी भोजन करेगा, 1 बजे भोजन करेगा, उसे शाम को 5 बजे भूख नहीं लगेगी, उसे रात्रि में 8 बजे 9 बजे भूख लगेगी, और वो रात्रि में 8-9 बजे जब भोजन करेगा तो उसका रात्रि भोजन कैसे छूटेगा। और रात्रि में जब भोजन 9 बजे करेगा तो उसका भोजन पचेगा कब, और भोजन नहीं पचेगा और रात्रि में 11-12 बजे तक जगेगा तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, सुबह का अभिषेक छूट जाएगा। क्योंकि आदमी जब 12 बजे सोएगा, 1 बजे सोएगा, तो 8-9 के पहले तो बिस्तर छोड़ेगा ही नहीं, और जब 8-9 पर बिस्तर छोड़ेगा तो अभिषेक हो चुका होगा, पूजन हो चुकी होगी, दर्शन भी कर आए, ऐसा दुर्भाग्य तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सारी परंपरा इस नाश्ते ने बिगाड़ दी। इसलिए बहुत सारे परिवार कई नगरों में हम देखते हैं, उनके यहां कोई नाश्ता की परंपरा नहीं, कोई परंपरा नहीं। बच्चे को भी नाश्ता नहीं देते, स्कूल वाले को टिफिन देते हैं कि तू 10 बजे इस टिफिन को, जो लंच होगा 10-10:15 बजे, उस समय ये टिफिन खाएगा, और जब टिफिन 10-10:30 बजे खा लेगा तो स्कूल से आने के बाद जब वो 12 बजे आता है तो उसे थोड़ा सा भोजन देते हैं, और फिर शाम को भरपेट भोजन दे देते हैं। पहले की माताएं बहुत विवेकशील हुआ करती थी कि हमें अपनी संतानों को कैसे संस्कारित करना, और आज तो हम बच्चों के अनुसार चल रहे हैं। पहले और आज में अंतर क्या हो गया? माता पिता क्यों डरते हैं बच्चों से? क्योंकि हम 2 हमारे 2, और पहले हम 2 हमारे 8, हम 2 हमारे 6। ये 6 भैया का इतिहास मैंने पता किया कि ये 6 भैया का लफड़ा क्या है। हमने पूछा कि ये भाई कब की दुकान? बोले बहुत पुरानी है महाराज जी। अरे तो मैंने कहा ये 6 भैया अभी वर्तमान में है या इनके पिताजी 6 भैया थे? तो बोले इनके पिताजी 6 भैया थे। हमने कहा तो पुरानी हो सकती है। तो पहले आदमी परिवार को भी बढ़ाता था,
वो धर्म भी सिखाता था, धर्म भी सिखाता था। और आज ना धर्म सिखाया जाता है और ना परिवार बढ़ाया जाता है। अब सारा दिल दिमाग माता पिता का उन दो के ऊपर अटैक रहता है। और पहले एक पिट गया तो 5-6 अपने आप लाइन पे आ जाते थे। अगर वो बिस्तर में से भोजन मांगेगा, अच्छा तू नवाब हो गया, उठ चल नहा धो करके पहले मंदिर अभिषेक जा, फिर बाद में भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा। उठता कि नहीं उठता? और एक चपत दे दी मां ने, ये पिताजी ने, मजाल है उसकी कि वो बिस्तर में 1 सेकंड रह जाए। और एक बार करना पड़ता था बस, ज्यादा हुआ तो उसका भोजन बंद कर दिया। और अब तुम क्या भोजन बंद करोगे? उसके पास जेब में वैसे ही 500 का नोट पड़ा है, तुम क्या करोगे? भोजन नहीं भी दोगे तो क्या, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, माइंस पे जा रहा हूं, खाना तो खा नहीं खाना, होटल में खा लेगा। और तुम कुछ नहीं कह सकते। तो ये नाश्ता ने अभिषेक पूजन बिगाड़ दिया। पहले आदमी अभिषेक पूजन करके ही खाता था। पूज्य मुनीश्री ने पुनः एक बार जीवन दिया है अभिषेक और पूजन को। तो जहां जहां सज्जनता है जिन परिवारों में, वो कैसे भी हो अपने बेटे को अभिषेक के लिए जरूर भेजते हैं। आज बड़े बड़े शहरों के बच्चे भी अभिषेक करने जाते हैं। तो ये अभिषेक सद आवश्यक में देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजन करना या देव सास गुरु की पूजन करना, ये नित्य पूजा के अंतर्गत आता है। तो जिनेंद्र भगवान आप जानते हैं कि 18 दोषों से जो रहित होते हैं, अष्टद्रव्य आप जानते हैं, तो इन अष्टद्रव्य से पूजन करना जिनेंद्र भगवान की, यह भी महान पुण्य का बंध का कारण है। अभिषेक तो है ही पुण्य का कारण। अभी पूज्य मुनिश्री जिज्ञासा में बता रहे थे कि अभिषेक महान पुण्य का कारण है। साक्षात जिनेंद्र भगवान की अपेक्षा इन जड़ प्रतिमाओं का अभिषेक करना महान अतिशयकारी, क्योंकि साक्षात जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं होता। और साक्षात जिनेंद्र भगवान तुम्हारे लिए क्या अतिशयकारी है? वो तो 34 अतिशय उनके खुद के हैं, उन्हें स्वयं प्रकट हुए हैं। आपको उन अतिशयों से क्या मिल रहा है? उनके अभिषेक करने से उनकी प्रतिमा सम्यक दर्शन साक्षात जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ करके नहीं होता, छायक सम्यक दर्शन होता है। मगर क्षोभम सम्यक दर्शन आदि जो है वह मानसतम को देख करके होता। मिथ्या दृष्टि समोश्वरण में एक आचार्य की मान्यता के अनुसार समोश्वरण में मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। इंद्रभूति जब आया तो उसने पहले मानसतम के दर्शन करके, मान भंग करके उस सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, फिर बाद में समोश्वरण में गया। तो ये जड़ प्रतिमाएं हैं मानसतम के अंदर। और जब भरत चक्रवर्ती ने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की और पूज्य भगवान के समोश्वरण में जाकर के कहा कि भगवान मैंने एक चतुर्थ वर्ण की स्थापना की है, भगवान ने कहा चक्री तुमने अनर्थ कर दिया। चक्री तो कुछ उत्तेजित हो गए और बोले प्रभु मैं उसे अभी समाप्त करता हूं। भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा कि इनका प्रभाव पंचम काल में देखा जाएगा, इनका प्रभाव पंचम काल में देखा जाएगा। तो इसकी शांति के निवारण के लिए बिजलात पर्वत में जो कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनका अभिषेक करके
और अयोध्या में चारों तरफ छिड़का जाए, उससे शांति होगी। तो अभिषेक का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए अभिषेक प्रत्येक जैन श्रावक को करना चाहिए। और अष्टद्रव्य से पूजन आप जानते हैं, उनकी पूजा करना देव पूजा कहलाती है। इन्हें जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना, देव शास्त्र गुरु की पूजा करना। तो ऐसी पूजन अगर आप जैसे शुद्ध भोजन करते हैं और पूजन नहीं कर पाते हैं, तो किन्हीं किन्हीं श्रावकाचार्यों ने कहा कि अगर आप मुनिराज की पूजा कर लेते हैं तो आप नित्य पूजा आपकी मानी जाती है। ऐसा भी उन्होंने समाधान दिया, मगर पूजा तो करना ही चाहिए। जो पूजन करेगा उसे भोजन मिलेगा। तो ऐसा पूजन, देव शास्त्र गुरु का पूजन, इन्हें देव पूजा। फिर इसके बाद आता है देव पूजा गुरु उपासती। इन्हें गुरु की उपासना करना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजन करना, उनका गुणानुवाद करना। आचार्य, उपाध्याय, साधु, वैसे तो पंच परमेष्ठी को भी गुरु कहा, मगर मुख्य रूप से तीन परमेष्ठी को यहां पर अपन लेते हैं, क्योंकि आप देव की तो वहां पूजा कर ली। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनकी भक्ति पूर्वक गुणानुवाद करना, पूजन करना, स्तुति करना, उपासना करना, ये सब गुरु उपासती में आएगा। और ऐसी गुरु उपासती करके अगर साक्षात नगर में गुरु उपस्थित हो तो उनकी साक्षात पूजा करो, और नहीं है तो भगवान की पूजा करने के बाद आचार्य, उपाध्याय, साधु की पूजा कर लो, तो भी आपकी गुरु उपासती के अंतर्गत आपका आवश्यक पल जाएगा। ऐसी यह पूजा आप करें और इसके माध्यम से आप अपार साथी से पुण्य का बंद करते हैं। स्तुति करें, वंदना करें, भक्ति करें, गुणानुवाद करें, पूजन करें, जाप करें। तो ऐसे आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों गुरु उपासना के अंतर्गत आते हैं। और इनकी पूजन करना, स्तुति करना, ये सब गुरु उपासना में आएगी। देव पूजा गुरु उपासती। स्वाध्याय, आज स्वाध्याय की परंपरा गृहस्थों में बहुत कम होती जा रही है, साधुओं में भी कम होती जा रही है। फिर भी गृहस्थ भी स्वाध्याय करे। पहले स्वाध्याय की परंपरा बहुत अच्छी हुआ करती थी। मंदिरों की लाइब्रेरियां इसीलिए बनाई जाती थी कि जो श्रावक सक्षम नहीं है शास्त्र जी खरीदने में, तो समाज की तरफ से मंदिरों में लाइब्रेरी होती थी, और उन लाइब्रेरी से लोग ग्रंथ निकाल करके पदाधिकारियों को इत्तला करके ग्रंथ ले जाते थे और बड़े विनय से स्वाध्याय करते थे, बहुमान करते थे, उपधान करते थे, विनय करके स्वाध्याय करते थे। कोई ना कोई एक वस्तु का त्याग करना, जब तक वह ग्रंथ पूरा ना हो तब तक कोई ना कोई एक वस्तु का त्याग करते थे, और हाथ पैर धोकर शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करते थे, मंगलाचरण पूर्वक। अगर आपको शुद्ध भक्ति और आचार भक्ति आती है
तो आप शुद्ध भक्ति आचार भक्ति पढ़ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, पहले शुद्ध भक्ति का फिर आचार भक्ति का, और दोनों भक्ति करने के बाद ग्रंथ का मंगलाचरण करके स्वाध्याय शुरू किया जाता था। शुद्धि पूर्वक पहले घरों में एक कमरा होता था जहां ग्रंथ रखे होते थे, जिसे आज वास्तु देव स्थान मानता है। उसे हमारे यहां ईशान कोण कहा जाता है। उत्तर और पूरब का कोना। वैष्णव लोगों के यहां कोई मंदिर आदि जाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो उन्होंने वास्तु वालों ने उसे मंदिर का स्थान कह दिया। हमारे जैन दर्शन में कोई मंदिर आदि का कोई स्थान नहीं माना जाता। उस स्थान को आप साफ सुथरा रखें, ज्यादा है तो उसके नीचे आप एक पानी का टैंक बना सकते हैं या पानी का घड़ा रख सकते हैं, अपने शास्त्र रख सकते हैं, साधु संतों के फोटो लगा सकते हैं, और उस स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई गंदे कार्य ना हो, साफ सुथरा रहे। आप वहां बैठ करके मालाप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। तो ऐसे स्वाध्याय की परंपरा समाज में बहुत अच्छी थी। ये अभी 20-25 साल से स्वाध्याय की परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है लोगों का, वैसे वैसे स्वाध्याय कम हो रहा। 95% लोग धर्म से विहीन होते जा रहे हैं। 5% ऐसे मिलेंगे कि जिनका धन बढ़ेगा और धर्म की ओर उनकी बच्चे यानी उनकी संतानें भी धर्म की ओर बढ़ेंगी। 5% भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि सोना ही उनका देर से हो गया, उठना भी देर से हो गया। सब संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए माता पिता को अपनी वसीयत देने के पहले बच्चों को संस्कार की वसीयत देना चाहिए। वो वसीयत तो वो कानूनी भी ले लेगा अगर तुम नहीं भी दोगे तो, तुम्हारे मरने के बाद कानूनी तरीके से ले लेगा। मगर धर्म की वसीयत, जैसे राजा मरने के पहले अपने या दीक्षा लेने के पहले अपने राजकुमार को राजगद्दी पे बिठाता था। रामचंद्र जी जब दीक्षा लेने लगे तब उन्होंने अनंत लवण को यानी लव कुश के बेटे को शायद गद्दी पे बिठाला और दीक्षा ली। तो राजा अपने राजकुमारों को, परिवार के बच्चों को राजगद्दी में बिठाकर के धर्म के संस्कार देते थे। राजपाट तो देते ही थे। बहुत सारे राजाओं ने, लगभग 16,000 राजाओं ने रामचंद्र जी के साथ दीक्षा ली और 27,000 माताओं बहनों ने दीक्षा ली रामचंद्र जी के साथ में। और सबने अपने अपने, सुग्रीव ने अंगद के बेटे को राज दिया। सभी ने, जितने उनके साथ विद्याधरों ने दीक्षा ली, सब अपने नाती पोतों आदि को जो भी होते हैं उनको वसीयत देकर के, राज देकर के और शिक्षा देकर के आए कि बेटा ध्यान रखना, अपनी स्कूल परंपरा में जैन भगवान का अभिषेक और पूजन होता आया है। और नगर में जब भी बीतरागी साधु पधारे तो परगाहन होता आया है। परगाहन बंद मत करना, परगाहन बंद मत करना। अगर साधुओं के चरण ना पड़े घर में तो वो घर मरघट है। पूज्य पद्मनंदी पंचविंशति में कहा कि जिनके मस्तक पर साधु के चरणों के अग्रभाग का जल जिसके मस्तक पर नहीं लगा, उस व्यक्ति का मस्तक
एक मुर्दे के कपाल के समान है, मुर्दे के कपाल के समान है, और घर मरघट और प्रसूत का गृह के समान है। अगर घर में साधु के चरण नहीं पड़े तो वो घर मरघट और प्रसूत का गृह है। तो महाराज जी फिर हमारे बिचौलिया के घर नहीं, तुम्हारे घर भी घर ही है, प्रसूत का गृह होते हुए भी क्यों? ये उनके लिए कहा गया कि जिनके परिणाम ही नहीं होते हैं साधु को आहार दान देने के, जिनके परिणाम ही नहीं होते हैं साधु को परगाहन के, ये उनके लिए कहा। क्योंकि आप अपने घर से आए तो आपका घर तो यही है, जहां आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, वो आपका घर है। एक व्यवस्था है, किस किस के घर जाएंगे। आज आचार्य श्री के पास सारे भारत के लोग आते हैं, तो क्या उनके घर प्रसूत का गृह हो गए? नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो आहार दान दे रहे हैं। यानी जिनके परिणाम ही नहीं हो रहे, जैन कुल में जन्म लिया है, सब कुछ संपन्न है, उसके बाद भी आहार दान आदि देने का भाव नहीं है, तो उनके घरों को प्रसूत का गृह कहा, मरघट कहा। क्योंकि घरों में जन्म और मरण के अलावा क्या होता है। इसलिए तो ये अभिषेक, गुरु की उपासना हम समझें और स्वाध्याय को समझें। ये स्वाध्याय की परंपरा गृहस्थों में भी होना चाहिए। अगर गृहस्थों में ये हो गई तो मेरा दावा है कि साधुओं के शिथिलाचार खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जब पढ़ेगा तो अपने आप उसके अंदर समझ में आएगा कि साधु की चर्या क्या होती है। अभी तुम्हें बहुत सारे लोग बेवकूफ बना देते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं वो तुम्हें आज वर्तमान के साधुओं में जो सच्ची चर्या का भी पालन कर रहे हैं तो उनमें भी दोष दिखाते हैं। लेपाहार जानते नहीं कि लेपाहार किसका होता है, और कहते हैं देखो वो साधु देखो बाम लगा रहे थे ना, ये लेपाहार हो गया, भैयावती हो रही थी ना, लेपाहार हो गया। अरे बुद्धू चंद, लेपाहार तो एक इंद्री जीव का होता है, पेड़ पौधों का। अगर ये वैयावती में तेल आदि लगाना, अगर कोई साधु बाम आदि लगाता है तो वो आहार नहीं हो गया, फिर तो जब शुद्धि करेगा तो ही आहार हो गया। पैर धोएंगे, हाथ धोएंगे तो आहार हो गया उनका। फिर बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे तो बारिश हुई होगी, तो उनके शरीर पर पानी पड़ा होगा तो आहार हो गया उनका। फिर 1 साल का उपवास क्यों कहते हैं? यह अज्ञानता है, स्वाध्याय का अभाव। क्योंकि उन्होंने चरणानी योग के ग्रंथों को पढ़ा नहीं, प्रथमानी योग के ग्रंथों को पढ़ा नहीं, मात्र एक श्री समय सार जी को और एक मोक्ष माप प्रकाशक, ये 2 ही ग्रंथ उनके बड़े प्रिय हैं, और वो कुछ पढ़ते नहीं। अगर वो चारों अनुयोग पढ़ें, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, तो मैं दावा करता हूं कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट नहीं हो सकता, कभी लेप कह सकता इस चीज को। स्पष्ट मूलाचार में शरीर मर्दन की बात आई कि साधु के शरीर का मर्दन करना चाहिए तेल आदि लगा करके। भट्टकेर स्वामी 2000 साल पहले कह रहे हैं, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, दीर्घ संसारी, इनको क्या पता कि धर्म किस चिड़िया का नाम है। ये तो किसी ने कहा कौवा कान ले गया
तो कान तो देखा नहीं, तो कौवे के पीछे दौड़ गए, हट हट हट। कोई कहा क्या कर, तू मेरा कान ले गया, तू कौवा मेरा कान ले गया। लोग दौड़े कान के लिए कि भाई तू कैसे कान ले गया, कौवे के पास दौड़े। इतने में एक सज्जन पुरुष आए, बोले भैया क्या बात है, क्यों दौड़ रहे लोग। बोले वो मेरा कान ले गया। बोले तुम्हारे कितने कान थे। बोले 2। देखना, उसने हाथ लगा के, अरे गलती हो गई साहब, दोनों कान तो मेरे व्यवस्थित हैं। फिर क्यों कह रहा है कि कौवा मेरा कान ले गया। ये ऐसे ही अज्ञानी, ये विनाश कर देंगे जिनवाणी माता का। जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, ऐसे जिनेन भगवान की वाणी के 4 अनुयोग किए गए। और जो आदमी अगर गाय के 1 स्तन का ही दूध निकाले और 3 स्तन का दूध न निकाले तो क्या होगा, गाय को स्तन कैंसर हो जाएगा, गाय बीमार हो जाएगी, गाय मर जाएगी। उसी प्रकार जो एक ही अनुयोग को पकड़ करके बैठा है वो स्वयं अपाहिज है और 3 अनुयोगों का विनाश कर रहा है, 3 अनुयोगों का अपमान कर रहा है। उसका वो स्वाध्याय ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्वाध्याय का क्रम पूज्य समन भद्र स्वामी ने बताया। पूछपाछ स्वामी ने भक्ति में कहा, प्रथमम करुणम चरणम द्रव्यम नमः। 4 अनुयोग क्रम से कहे। प्रथमानी योग सबसे पहले, फिर करुणानी योग, फिर चरणानी योग और फिर द्रव्यानी योग। इस प्रकार का जो क्रम से ज्ञान करता है और जो गुरु सानिध्य में करता है, उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, जो कोई बच्चा रेगुलर स्कूल कॉलेज में पढ़ करके और एक प्राइवेट पढ़ता है तो सबसे पहले जॉब किसे मिलेगी, प्राइवेट वाले को या रेगुलर वाले को। और प्राइवेट वाले की वैल्यू रेगुलर वाले की अपेक्षा नगण्य रहेगी। उसी प्रकार जो केवल सेल्फ करता रहता है, वो सेल्फी वालों की क्या दशा होती है आपको मालूम है, कितने मरते हैं सेल्फी वाले। ऐसे ये सेल्फ स्वाध्याय करने वालों की दशा भी दुर्दशा ही होती है, क्योंकि कई जगह ये अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, अनर्थ कर देते हैं। कई जगह इन्होंने हिंदी अनुवादों में इतनी गड़बड़ियां कर दी और पढ़ा दिया लोगों को, मुनि की जगह गुनी कर दिया, मुनि हटा दिया, गुनी कर दिया। बहुत ग्रंथों में उलटफेर किया हिंदी अनुवाद में। और जब ऐसे उलटफेर का कोई स्वाध्याय करेगा तो उसका जीवन भी उलट पुलट तो होगा ही होगा और विनाश तो होगा ही होगा। एक आज तक मैंने कम से कम 40 साल से मैं इनको देख रहा हूं, 40 साल से लगभग 36 साल तो बिल्कुल प्रामाणिक है। 1984 से मैं इनको थोड़ा थोड़ा जानने लगा था। एक भी पंडित का समाधि मरण और गति होकर के नहीं मरा, एक भी पंडित आज तक का रिकॉर्ड है। जबलपुर में भी कई पंडित देखे मैंने, और भी कई पंडितों के नाम सुने, एक भी व्रती नहीं बना, एक भी व्रती नहीं बना और एक ने भी समाधि पूर्वक मरण नहीं किया। यहां तक कि कांजी का भी मरण अस्पताल में खून पीते पीते हुआ, खून पीते पीते हुआ। अब जिसके गुरु का मरण इस प्रकार से हुआ हो तो उसके चेलों की क्या दशा होगी, क्योंकि सम्यक स्वाध्याय नहीं हुआ, तरीके से स्वाध्याय नहीं हुआ। किसी
सच्चे दिगंबर साधु के सानिध्य में बैठ करके स्वाध्याय नहीं हुआ। ऐसे तो हम लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़े। किस नई की अपेक्षा से क्या समझाया जा रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और उसका दुष्परिणाम यही हुआ कि कालिदास जैसे दशा हुई, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, काट रहे। पूज्य कुलकुंद स्वामी के हार्ट को नहीं समझा, उनके मर्म को नहीं समझा और कह दिया एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता। जब एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता फिर दुकान खोलने की क्या जरूरत है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों एक हैं, तो फिर चाहे कोई कागज दे और चाहे नोट दे, दोनों बराबर हैं। चाहे सोने की डिल्ली दे दे या एक भाटा उठा करके दे दे, दोनों बराबर हैं। पुण्य पाप दोनों एक हैं, फिर वहां क्यों नहीं लगाया जाता। ये सब अज्ञानता का प्रतीक। इसलिए स्वाध्याय गुरु के सानिध्य में होना चाहिए, गुरुओं के निर्देशन से होना चाहिए। और ऐसा गुरुओं के निर्देशन के साथ किया हुआ स्वाध्याय, विनय पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय, भले तुम मुनि त्यागी व्रती न बनो, मगर पूर्ण भाव में यह स्वाध्याय तुम्हें शुद्ध केवली पना भी प्राप्त करा सकता है। ऐसा आचार्यों के कथन है, समझे। तो स्वाध्याय की परंपरा अगर ये समाज में चालू हो जाए तरीके से, तो मैं कहता हूं ये समाज बहुत उन्नति कर सकती है, कसायों से बच सकती है, राग दोषों से बच सकती है और जीवन को पवित्र कर सकती है और अपना समाधि मरण पूर्वक अपनी देह का विसर्जन कर सकती है। मगर स्वाध्याय के नाम पर किस तरीके से पढ़ना, आज अभी जो किशनगढ़ में 2017 में 12 वर्षीय जो कोर्स चालू कराया पूज्य ने, उससे कम 7,000 लोग भारत में स्वाध्याय करने वाले बढ़े। नमोकार मंत्र से पढ़ाया गया और 7,000 लोग पूरे भारत में उसको पढ़ रहे हैं। अब तो और नए नए एडमिशन होते जा रहे हैं, बिजोलिया में भी बहुत सारे नए एडमिशन हुए, तो अब बढ़ रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं। और उनके नगर में अगर 50 लोग हो जाते हैं परीक्षा देने वाले, तो सांगानेर से विद्यार्थी आते हैं और वो आपकी परीक्षा लेकर के जाते हैं और सारे भारत लेवल पर उसका पारितोषिक वितरण होता है। ये सारी की सारी परंपरा इसलिए चालू की गई कि किसी भी तरीके से समाज में स्वाध्याय की परंपरा चले। तो क्योंकि गृहस्थों का भी एक आवश्यक है स्वाध्याय, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय। तो स्वाध्याय प्रतिदिन करना, विनय पूर्वक करना, क्रमशः करना, ऐसा स्वाध्याय शुद्धि पूर्वक करना। तो मैं कह रहा था कि पहले ऐसी परंपराएं थी कि सामूहिक परिवार में बैठ करके स्वाध्याय होता था। एक व्यक्ति घर का पढ़ता था और सारे लोग सुनते थे। आधा घंटे पौन घंटे परिवार में स्वाध्याय की परंपरा थी। मैंने देखा घर में आकर के ग्रंथ देकर के जाती थी। एक बाई थी, विडो थी वो, तो वो मंदिर जी से ग्रंथ निकलवाती थी और एक एक जैन परिवार में जाती थी तो बात करती थी, संबोधन करती थी, स्वाध्याय करो। शुरू में कहानियों की किताबें दे जाती थी,
ग्रंथ धीरे धीरे ग्रंथ दिए और परिवार बैठ करके पढ़ता था। उनको महीने में जो भी राशि उस समय के हिसाब से दी जाती थी, एक एक मोहल्ले में 400 500 घरों को वो अटेंड करती थी। कम से कम उनके 7-8 हजार घर थे और पैदल घूमती थी, बस्ता लेती थी, ग्रंथ जो लिखवाता था उसका ग्रंथ लिख लेती थी, मंदिर जी से निकाल करके लाती और उसको देने आती थी। कितना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभन किया होगा। कई तो ऐसे बेईमान हैं कि ग्रंथ ले जाते और एक पन्ना भी नहीं पढ़ते और घर में रखे रहते हैं 2-2 3-3 महीने। मैंने 2015 में बहुत सारे लोगों को ग्रंथ दिए थे पढ़ने के लिए, पता नहीं उनके घर में रखे होंगे अभी, वो वापिस ही नहीं किए होंगे उन्होंने। कितना पाप का बंद हो रहा होगा। उस समय तो ले गए, हाँ महाराज जी हम पढ़ेंगे, हाँ महाराज हम पढ़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि उन बेईमानों ने पढ़ा होगा, उन मायावी लोगों ने पढ़ा होगा। इसलिए जिनके घरों में अगर उस समय के ग्रंथ हो तो ये जिनेंद्र भगवान के ग्रंथ हैं, और निर्माल का पाप लगेगा तुम्हारे घर में अगर रखा होगा तो तुम्हें ज्ञानावर्णी कर्म का महान पाप का बंद होगा। अगले जन्म में अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण भी ज्ञान नहीं होगा। यहां वस्तु रख दोगे और ढूंढते रहोगे पूरे घर में कि कहां गई कहां गई, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद मिलेगी, बोले यही तो रखी थी। अभी हो जाता कई लोगों का ऐसा। ये वही लोग हैं जिनने ज्ञान में विघ्न डाला है, जिनने स्वाध्याय के ग्रंथ अपने घरों में रखे हैं और कोई ने जमा करने के लिए कहा तो दे देंगे, कोई खाके थोड़ी बच जाएंगे, दे देंगे दे देंगे। ऐसे व्यक्ति इतना कर्म का बंद करेंगे कि मेरी जिह्वा उसका बखान नहीं कर सकती। इसलिए मंदिर की चीज उपयोग अगर तुम अपने ग्रस्त जीवन में करते हो तो वो भी निर्माल का पाप लगता है, अगर बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के। महान पाप का बंध है, क्योंकि मंदिर की चीज मंदिर के लिए है। ग्रंथ पूछ करके ले जाओ और समय पर जमा करो। कितने दिन में पढ़ करके जमा करोगे, ये नियम करो, संकल्प करो। अगर नहीं करते हो तो स्वाध्याय का जितना पुण्य नहीं मिलेगा उसका असंख्यात गुना पाप तुम्हारे खाते में जमा होगा। स्वाध्याय तो करना है, सद आवश्यक तो करना है। तो पहले ये परंपरा थी स्वाध्याय की। मुझे 1989 में एक 8 साल का बच्चा मेरे पास आया, निखिल जैन, कलकत्ते का, और उसने शांतिनाथ भगवान के बारे में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। मैंने उसकी उम्र देखी, मैंने कहा ये 8 साल का बच्चा और इतने सारे प्रश्न कर रहा है। मैंने कहा बेटा तुमने कहां से सीखा ये? बोले महाराज जी मैं पढ़ता हूं, मैंने शांतिनाथ पुराण पढ़ा है। मैंने अच्छा? बोले हाँ, मेरे पापा भी स्वाध्याय करते हैं, मेरी मम्मी भी करती है, मेरी दीदी भी करती है, हमारे पूरे घर में स्वाध्याय होता है। मैंने कहा अच्छा। इतने में उसके पिताजी आ गए, कैलाश चंद जी, जो सीए थे, तो वो बैठ गए। कुंडलपुर की बात है। तो बोले महाराज क्या पूछना, आपको परेशान तो नहीं कर रहा ये बच्चा? मैंने कहा नहीं भाई, ये तो धर्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं शांतिनाथ भगवान के बारे में। तो बोले हाँ महाराज जी, बच्चों को भी मैंने स्वाध्याय के लिए
उनकी योग्यता के अनुसार उनको ग्रंथ देता हूं। तो मैंने, आप भी करते हैं क्या? बोले हाँ। बोले मेरे स्वाध्याय करने की बहुत लंबी कहानी है। बोले कैसे? बोले महाराज मैं विष्णु मोदी के यहां पर सीए हूं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं विष्णु मोदी। तो बोले उनके यहां मैं सीए हूं, तो उन्होंने एक सर्वधर्म सम्मेलन कराया और हमसे कहा कि जैन साहब आपके जैन धर्म के तरफ से कौन आएगा? तो कलकत्ते में एक शंभो सागर जी महाराज थे उस समय, जो अभी श्री सम्मेद शिखर जी में है, त्रियोग आश्रम के नाम से जो चलता है। मैंने उनके बहुत दर्शन किए हैं, परिचित हूं। तो उनका नाम मैंने पेपर में पढ़ा कि बेलकछिया में शंभो सागर जी महाराज हैं, आचार्य शंभो सागर जी महाराज, और वो विश्व धर्म के ऊपर बोलते हैं। तो बोले मैंने उनका नाम लिखा दिया कार्ड में, पोप का नाम भी आ गया, गुरु नानक के यहां से सिखों का भी नाम आ गया, मौलानाओं का भी नाम आ गया, सभी धर्मों के साधु संत के नाम आ गए, कार्ड छप गया। और बोले मैं 5 बजे शाम को शंभो सागर जी महाराज के पास पहुंचा, नई कमांडर गाड़ी लेकर के, बिल्कुल धुलवा करके, और मैं भी धुले हुए कुर्ता पजामा पहन करके गया। और महाराज जी बैठे थे, तो मैंने महाराज के सामने कार्ड रखा। उन्होंने देखा कि विश्व धर्म सम्मेलन है, सर्वधर्म सम्मेलन, बहुत अच्छा। बोले महाराज जी अपन कितने बजे चलेंगे यहां से? महाराज ने कहा मैं? बोले महाराज आपका नाम भी है ना, जैन दर्शन से, जैन धर्म से आचार्य शंभो सागर जी महाराज। महाराज ने कहा कहां पर है ये कार्यक्रम, वो कब है? बोले महाराज आज ही है 8:30 बजे से। महाराज ने कितनी दूर है यहां से? बोले महाराज यहां से लगभग 30 किलोमीटर होगा, अपन आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। महाराज ने कहा आधा घंटे में 30 किलोमीटर, तो 5:15 अभी घड़ी में बज गए हैं। तो तुम्हें मालूम है कि हम रात्रि में नहीं चलते, रात्रि में बोलते नहीं है। महाराज आप रात्रि में नहीं बोलते? नहीं। महाराज आप रात्रि में नहीं चलते, आप गाड़ी में पैदल थोड़ी चलना। महाराज जी ये कमांडर गाड़ी है बिल्कुल। महाराज ने कहा कि दिगंबर साधु पीछे धारी एलक छुल्लक भी हमारा गाड़ी में नहीं चलता है। 8वीं कायदे से तो 8वीं प्रतिमा के बाद गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग हो जाती है। महाराज आप कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? नहीं भाई तुम घबरा क्यों रहे हो? महाराज जी फिर जैन दर्शन का क्या होगा? भाई तो तुमने मुझसे पूछ करके कार्यक्रम रखा है क्या? क्या तुमने मुझसे पूछा था? महाराज ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हमें हो सकता नौकरी से निकाल दिया जाए। तो महाराज ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं? तुमने जैन दर्शन कुछ पढ़ा है क्या? बोले नहीं महाराज मैं तो पढ़ाई में निकल गई, लौकिक शिक्षा में जिंदगी निकल गई। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, इसी में जिंदगी निकल गई हमारी। तो महाराज ने कहा भैया निकल गई तो तुम जाओ। उनकी तो हालत खराब हो गई, आंखों में आंसू छलछला गए, कपकपी छूटने लगी पूरे शरीर में। बहुत बड़ा फंक्शन था, अखिल भारतीय कार्यक्रम था, बहुत दुखी हो गए। फिर महाराज ने कहा भाई तुमने कुछ पढ़ा लिखा, कुछ पढ़ा है क्या? फिर कहते हैं हाँ मैंने 20 साल पहले शांति पथ प्रदर्शन पढ़ा था, मगर कुछ याद नहीं है हमें। महाराज कहते अच्छा। महाराज ने कहा लिखो मैं पॉइंट देता हूं, कितनी देर बोलना है?
बोले 10-15 मिनट का समय, एक 10 मिनट बहुत है, क्योंकि कम से कम 40-50 धर्मों के साधु संत आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। महाराज ने पॉइंट लिखाए, 10 पॉइंट लिखाए, फिर एक एक पॉइंट उन्हें समझाया। पढ़ा लिखा तो था, समझाया, वो समझ गया। फिर महाराज ने कहा बोलो, तुम किस प्रकार बोलोगे। उसने बोल के बताया, महाराज ने सुधार कराया, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया उनका, और बहुत विनय के साथ नमोस्तु करके गया और कार्यक्रम में पहुंच गया। जब उनके उद्योगपति जी ने कहा कि मिस्टर जैन, तुम्हारे साधु, बोले सर हमारे साधु गाड़ी में आते नहीं, पैदल ही चलते, रात्रि में चलते नहीं, रात्रि में बोलते नहीं, तो मैं उनकी तरफ से प्रतिनिधि बनकर के मैं बोलूंगा। अच्छा ठीक है। और वो भी उन साधु संतों के साथ बैठ गए, और जब इनका नंबर आया, जब इन्होंने अहिंसा की व्याख्या की, जैन दर्शन की अहिंसा, सारे विद्वान, सारे साधु संत दांतों तले उंगलियां दबाने लगे कि जैन दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। हम तो जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन मानते हैं, क्योंकि वेदों को मानने वाले जैन दर्शन को और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन मानते हैं। जब उन्होंने ईश्वर की मीमांसा की, भगवान की जब डेफिनेशन बताई, तो सारे लोग दांतों तले उंगलियां दबा गए, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लोगों ने बड़ा सम्मान किया। उनके उद्योगपति ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से एक कंठा पहनाया और कहा कि वाह, तुमने जैन समाज की तरफ से जैन धर्म की लाज रखी, मैं बहुत गौरवान्वित हूं। आनंद से भर गए, सारे लोगों ने बधाइयां दी, और सीए कैलाश चंद जी जैन सुबेरे 6 बजे संभव सागर जी महाराज के चरणों में उपस्थित हो गई और कहा, महाराज मैं जैन धर्म पढ़ना चाहता हूं। और उन्होंने नमोकार मंत्र से पढ़ा, और उस समय 89 में 1984 की बात, 83 की बात होगी ये, और उन्होंने इतना अध्ययन किया कि उनके पास 40 लोग स्वाध्याय करते हैं, 40 लोग स्वाध्याय करते हैं। और आचार्य श्री के पास जब ये दशहरा में कलकत्ता बंद रहता है, तो 15-20 दिन वो वहां चौका लेकर के जाते हैं, और कलकत्ते में इतने लोगों को उन्होंने स्वाध्याय करना सिखाया। बड़े बड़े सीए, एक संपत लाल भी बोरी सीए हैं, उन्होंने भी अध्ययन किया। बहुत सारे लोग हैं, हिम्मत सिंह आदि जिनको मैं जानता हूं 1984 से, उन सब ने स्वाध्याय की एक बहुत बड़ी टोली बनाई और स्वाध्याय की परंपरा को जागृत किया। कल्याणमल झांझरी, बहुत सारे लोग, जिनकी अभी श्रीमती कुछ दिन पहले कलकत्ते से आई थी, वो भी प्रतिमाधारी हैं, और सारे प्रतिमाधारी हो गए। ऐसा स्वाध्याय उन्होंने अपने जीवन में किया और धर्म के मर्म को समझा। तो बंधुओं, हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करें और स्वाध्याय की परंपरा को जरूर चलाएं। प्रतिदिन कम से कम घर में आधा घंटे एक ग्रंथ ऐसा रखा जाए जो पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक आधा घंटे रोज पढ़ा जाए, परिवार के साथ बैठ करके। किसी को कुछ समझ में ना आए तो भी आधा घंटा कम से कम सदुपयोग तो होगा,
और शुभ योग से पुण्य बंद होगा, कर्म निर्जना होगी और नए नए भाषा, नए नए ज्ञान, नए नए शब्दों की पकड़ तुम्हारे पास आएगी। इसलिए ये स्वाध्याय की परंपरा आप जीवित करें। जो श्रावक के 60 आवश्यक में तीसरे नंबर का आवश्यक है स्वाध्याय। तो इस स्वाध्याय की परंपरा प्रत्येक परिवार अपने अपने घरों में करे और जिनालय में भी शास्त्र की गद्दी होना चाहिए। और जिस मंदिर में शास्त्र की गद्दी नहीं, जिस समाज में शास्त्र की स्वाध्याय की गद्दी नहीं, वो सबसे रद्दी समाज मानी जाती है, सबसे बेकार समाज मानी जाती है। इसलिए प्रत्येक जिनालय के अंदर शास्त्र की गद्दी होना चाहिए। माताओं की अलग, पुरुषों की अलग, और नहीं तो दोनों एक हो जाए कोई बात नहीं, होना ही चाहिए। ये ज्ञान जीवन के अंत समय काम आता है, समाधि के समय पर काम आता है। जिनेन्द्र वर्णी भी ऐसे ही थे। मैंने बताया जिनेन्द्र वर्णी के बारे में कि वो भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। 18-19 साल की उम्र में उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए थे और धर्म का एबीसीडी उनको ज्ञान नहीं था। उनके पिताजी बहुत समझाते थे, देखो बेटा बीमार रहते हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा धर्म करो, स्वाध्याय करो। वो कहते थे फालतू समय नहीं है हमारे पास तुम्हारे जैसे तुम लगे रहते हो 2-2, 3-3 घंटे। कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद एक दिन उन्होंने कहा, पिताजी मैं आपका प्रवचन सुनने चलूं। भगवान दास एडवोकेट बहुत बड़े विद्वान थे पानीपत के। उन्होंने जब कहा उनको प्रवचन में चलने की तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे जैसे 2 घंटे खराब करने का समय नहीं है मेरे पास। फिर एक दिन बोले, उनके पिताजी ने कहा नहीं बेटे तुम्हारे 2 घंटे खराब हो जाएंगे। बोले नहीं आज तो मैं चलूंगा। तो गए। तो पिताजी ने जैन दर्शन को एक वैज्ञानिक तरीके से अपना उपदेश दिया। उसको सुनकर के उनके अंदर खलबली मच गई कि ये जो पिताजी मेरे कह रहे हैं ये सारा हमारा साइंस कहता है। और उन्होंने कहा पिताजी आपने क्या मेरी पुस्तकें पढ़ी है? पिताजी कहते तेरे विद्वानों ने हमारी पुस्तकें पढ़ी, हमारा जैन दर्शन तुम्हारे विद्वानों ने पढ़ा। बोले नहीं हमारा साइंस। बोले वहां जहां तुम्हारा साइंस समाप्त हो जाता है वहां सुप्रीम साइंस वहां से स्टार्ट होता है। सारी दुनिया का सोच जहां खत्म हो जाता है जैन दर्शन का सोच वहां से शुरू होता है। तब उन्होंने कहा कि पिताजी मैं पढ़ूंगा। बोले मैं नहीं पढ़ूंगा। और 3 विद्वान उनके लिए लगाए गए। 3-3 घंटे एक एक विद्वान उन्हें पढ़ाता और उन्होंने लगभग 12-13 साल तक 3-3 घंटे एक एक विद्वान से एक दिन में पढ़ा और पढ़ करके फिर करीब 2-3 साल रिवीजन किया। और रिवीजन करने के बाद उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के लिए 40 किलो कागज में लिखा। 40 किलो कागज में लिखा। जैन सिद्धांत कोश डिक्शनरी बनाई जिसमें लगभग 150 ग्रंथों का संकलन। और उन्होंने दीक्षा ली पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरण सानिध्य में। 1983 में उन्होंने अपनी देह का विसर्जन किया। बड़ी चेतन अवस्था में उन्होंने समाधि की। आंख का कीचड़ निकाल करके, आंख का मल निकाल करके कहा कि चेतना खिसक रही है, बस 1 घंटे की और मेरी जिंदगी बाकी है, जीवन बाकी है। आचार्य श्री को बुलाओ और जल्दी से संघ को, आहार को उठा दो। आचार्य श्री को बुलाया। आचार्य श्री ने कहा अभी मेरा समय नहीं हुआ, मैं तो 9:30 बजे जाता हूं। बोले नहीं अभी आपको याद कर रहे हैं।
और उन्होंने अपनी आंख का कीचड़ निकाल करके उसकी गंध बताई कि आचार्य श्री ये गंध बता रही है कि 1 घंटा बहुत है मेरी जीवन का, बस। आचार्य श्री कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले हो सकता है। आचार्य श्री ने कहा, उन्होंने गाथा बोल दी, विष्णु समुच्चय ग्रंथ मंगाया गया, विष्णु समुच्चय की गाथा उन्होंने पढ़ी और आचार्य श्री ने उस ग्रंथ में देखा और कहा हाँ, इस गंध के अनुसार तो यही लग रहा है। बस उन्होंने कहा कि मुझे विकल्प हो जाएगा, आप जल्दी से आहार के लिए उठ जाइए। अब बोलो तुम्हारे चौके में 8 बजे क्या मिलेगा? बस गर्म पानी। तो जिसको जो मिला, दूध मिला तो दूध, गर्म पानी मिला तो वो, जो कुछ भी मिला। साधु जो थे उस समय, तिलक जी और कुछ मुनि महाराज, वो जाकर के आ गए और आचार्य श्री आए। वो आंख बंद करके लेटे थे। आचार्य श्री को एक चौकी पर बिठाया और कहा कि छुल्लक जी महाराज, आचार्य श्री आ गए। उनका सिद्धांत सागर नाम रखा था। वैसे तो जिनेन वर्णी के नाम से लोग उन्हें ज्यादा जानते हैं। और उन्होंने आंख खोली, आचार्य श्री को देखा और कहा मेरी पिछी कहां है? और पिछी हाथ में ली और आचार्य श्री को 3 बार नमोस्तु किया और ओम शांति बोले और चले गए। ऐसे स्वाध्यायशील थे। तो बंधुओं, आपका समय हुआ। हम समझें अपने जीवन में कि स्वाध्याय हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। मगर क्रम से किया हुआ स्वाध्याय परम तप को प्राप्त होता है। आचार्य प्रणीत वाणी यदवा तदवा पंडितों की वाणी नहीं। यदवा तदवा जो उन्होंने लिख दिया पंडितों ने, वो नहीं। प्रामाणिक पंडितों ने जो आचार्यों की वाणी की हिंदी की है, उसको आप पढ़ें। आपके जीवन में काफी सुधार होगा। आपकी कसायों का निकाशन होगा। आपके अंदर संतोष और शांति प्राप्त होगी, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से आदमी के परिणामों में बड़ी निर्मलता आती है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंति को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमो का परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता के सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जैतो शासनम जैनम जैतो शासनम जैनम जैतो शासनम।